तो एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट, और उसके क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने इसको रिड्यूस करना है। तो आपको इसके लिए मैंने कुछ आइडेंटिटीज भी बताई थी, तो वो आइडेंटिटीज आपको अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि वो अब आगे इस्तेमाल होने लगी हैं। तो आइए जरा इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 120, तो आप 120 का कर ले एलसीएम। 260 द 120, 230 द 60, 215 द, 35 द, एंड 5 1 द। नीचे 30 आ रहा है, उसका भी एलसीएम लेना है, एलसीएम यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को रीराइट कर देना है। क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद आपने 120 के फैक्टर्स लिखने हैं जो भी अभी आपने फाइंड आउट किए। वो है 2, 3 मरतबा 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 5। ठीक है, तो ये मेरे डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप डॉट की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें तंगी ये होगी कि जब आप मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, आपने अभी x को भी ब्रेक करना है, इसको सेपरेट करना है, तो मल्टीप्लाई और x दोनों लिखने में सेम सेम है। x भी ऐसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसे, तो वो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हम डॉट लगाएंगे और जगह भी कम घेरते हैं। तो वरना मल्टीप्लाई लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। x के है इट मींस x 2 टाइम्स आ जाएगा। y क्यूब है, इट मींस y 3 टाइम्स आ जाएगा। और z की पावर के ऊपर 5 आ रहा है, तो वहां पे z कितनी मरतबा आ जाएगा? 5 मरतबा। तो z डॉट z डॉट z डॉट z। ठीक है, नीचे अब 30 का आप क्या कर लो, ये 2 डॉट 3 डॉट 5 डॉट एक्स क्यूब है, x डॉट x y 1 टाइम है, और z जो है वो 2 टाइम है। अब आगे इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर दीजिए। ये वाला 2 इससे कट जाएगा, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, ये वाला 5 इससे कट जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले 2x नीचे वाले 2x के साथ कट जाएंगे, और ये y इस y से कट जाएगा, नीचे वाले 2z ऊपर वाले किसी भी 2z के साथ काट दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, एक ही बात है। अब पीछे जो रह जाएगा हम उनको मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर है ये 2 नंबर 2 टू द 4, बाकी ऊपर कोई नंबर नहीं। उसके बाद x मौजूद है यहाँ पे नहीं, दोनों कट चुके हैं। y कितने हैं? y 2 है, इट मींस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, z देखो z कितने हैं? 1 2 3, इट मींस z की पावर 3 आ जाएगी। एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे कोई नंबर आ रहा हो? कोई भी नहीं। x आ रहा हो, एक x आ रहा है, वो लिख दिया। उसके बाद y और z कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये सब कुछ कट गया है, और ये अपनी इस सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है कि मजीद अब इसकी कटिंग या इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को रीराइट किया, इज इक्वल टू 8a, उसके बाद x प्लस 1। ये ऑलरेडी सिंपल है, इसको मजीद कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता आप 8 को ब्रेक कर सकते हो। अगर आप 8 का एलसीएम लो तो 2 4 द 8, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2, तो 3 टाइम्स 2 आ रहा है। तो इस 8 की जगह पे आप लिख दोगे 2 डॉट 2 डॉट 2 एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2, तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब आगे आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर आप क्या करोगे? तो अब ऐसा है कि ये x है, तो इसको मैं कर लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस 1। किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं इस वाले 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल भी बखूबी किया। ये जो x स्क्वायर है ये ऐसे आ गया ब्रैकेट में, माइनस
और ये 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए मैंने उसका स्क्वायर बना दिया। ये आप कर सकते हैं 1 पे अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक तरफ तो इस तरफ स्क्वायर मिल रहा है, माइनस इस तरफ भी मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी यूज होगी, आप वो साइड पे लिखोगे। कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और ये मेंशन करोगे आप साथ, और वो बनता है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो फिर ये वाला 2 ऊपर एक 2 से कट गया, पीछे आ जाएगा 2 टू द 4, 4a x प्लस 1 वैसे ही डिवाइडेड बाय, अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है। तो यहाँ पे जो ये x स्क्वायर है ये आपके पास a के तौर पे एक्ट कर रहा है, इधर a लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। और माइनस इधर जो 1 का स्क्वायर है ये b के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली यहाँ पे मौजूद है। अब हमने इसको राइट हैंड साइड में ब्रेक करना होगा, तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह जब हम ये लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो होना ये था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू x थी, तो जब a जहां पे आना था वहां पे मैंने x लिख दिया, और b की वैल्यू 1 थी, तो जहां पे b आना था मैंने वहां पे 1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में a और b x और 1 थे, इसलिए ये बन गया x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज की हुई है किसमें? 8 क्लास के अंदर, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने 7 क्लास के अंदर भी सीखे थे। तो अब ये वाला जो x प्लस 1 है इस x प्लस 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब ये मजीद और कोई कटिंग नहीं हो सकती, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट चुका है। अब हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड पार्ट आ रहा है, अब हम उसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, और उससे अगले पार्ट में भी यूज हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आइडेंटिटीज यूज होनी है वो है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा क्यूब वाली भी कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर a, यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होल डिवाइडेड बाय, ये वाला जो माइनस 4xy है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा माइनस 4xy, और इस सारी की जगह पे हमने ये आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। और साथ आप मेंशन करोगे डॉट्स लगा के, 3 डॉट्स लगा के, कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर में x और y मौजूद है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई प्लस 2xy इस तरफ आएगा, वाई स्क्वायर बाद में आएगा, तो बच्चे ऐसे भी कर लोगे, गलती नहीं है। फॉर्मूलाज को इसकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं होती। नीचे आपके पास जो आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास a माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो देखो ये दोनों देखने में सेम था, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो उसी तरीके से इसके जब मैंने आइडेंटिटी को ओपन किया तो 2xy के साथ प्लस लिखा, लेकिन नीचे वाले के 2xy के साथ मैंने माइनस कर दिया, सिर्फ ये चेंज था। तो यही चीज हमने 8 और 7 क्लास में भी सीखी थी। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है, तो गौर से देखिए, ऊपर वाले में से सिर्फ ये और ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो के जिनके वेरिएबल सेम है, एक्स वाई। तो जब आपके पास ऐसे वेरिएबल सेम आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है?
+2, वेरी गुड। इस एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है जी बच्चे? आवाज नहीं, जरा जोर से बोलिए। एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 4। गलत जवाब जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई -4, वेरी गुड। तो ये एक्स वाई का आपके पास कोएफिशिएंट -4 है और ये वाले एक्स वाई का कोएफिशिएंट आपके पास +2 है। तो इट मींस आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 निकाले 2 और साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, तो फिर हम करते क्या है कि ये वाला एक्स स्क्वायर तो वैसे ही प्लस वो वाला जो वाई स्क्वायर वैसे ही, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स आपके पास सेम सेम आ रहे हैं। एक आपके पास +2xy है, दूसरा आपके पास -4xy है। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 4 में से 2 निकाले 2 आ जाएगा, तो साइन बड़ी वैल्यू का तो -2 और xy उसके साथ ही आ गया। नीचे वाले का हम क्या करें? इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको अभी हमने इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया। और जब हमने इसको लिखा तो लिखते साथ ही हमने ये चीज देखी कि जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये सारा एक्सप्रेशन नीचे वाले एक्सप्रेशन की तरह सेम सेम है। तो क्यों ना इस सारे को एक दूसरे के साथ काट दिया जाए। तो इसकी कटिंग आपने ऐसे करनी है, ये सारा कट गया इसके साथ, तो पीछे आंसर आपके पास क्या जाएगा? 1। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे बच्चे 2 मिस्टेक करते हैं। एक मिस्टेक तो क्या करते हैं कि इन दोनों को कट करने के बाद आंसर 0 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, देखें जब हमारे पास 3/3 होता है तो हम क्या करते हो? कट कर देते हैं ऐसे, 3 1 3 3 1 3, तो 1 आंसर आ गया। उस टाइम हम 1 लिखते हो ना, तो वो आपके पास 1। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसा हो कि भाई आपके पास +3xy और -3xy है, ये दोनों आपस में ऐसे कट गए हैं, तो उस टाइम इसका आंसर 0 चला जाता है। उस टाइम क्योंकि ये इसमें से इसको माइनस किया है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा हो तो फिर आपके पास आंसर 1 आता है। पहली गलती बच्चे यहाँ पे ये करते हैं। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं? इसकी कटिंग गलत करते हैं। ठीक है, मैंने सारा होल कट किया है, ऊपर वाले के सारे के होल कट करके नीचे वाले के होल के साथ कट कर दिया। आपने भी ऐसे ही करना होगा। जिस बच्चे ने अगर कटिंग कुछ ऐसे की कि अगर लिखा हुआ है x² + y² डिवाइडेड बाय x² + y², x² को x² से कट कर दिया, y² को y² से कट कर दिया, मैंने सारा सवाल ही कट कर देना। उसकी वजह ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपके पास अगर ऐसा पूरा कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर आपको सारा इकट्ठा ही होल कट करना होता है। ठीक है, हाँ, वो तब करते हैं जब आपके पास सेंटर में साइन कोई ना हो, जैसे कि अभी आपके पास x² और y² डिवाइडेड बाय x² इनटू y²। अब सेंटर में साइन कोई नहीं है, अब आप x² से ऊपर नीचे से सेपरेट सेपरेट कटिंग करोगे। ठीक है, ये अलाउ है जब आपके पास कोई साइन बीच में ना हो। लेकिन अगर बीच में साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस के ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो उस टाइम आपको एज अ होल कट करना होगा। ठीक है, तो ये 2 मिस्टेक्स थी जो बच्चे बार बार करते हैं, तो मैंने आपको उसका बता दिया कि आपने कटिंग जो है वो अलहदा नहीं करनी। दूसरा, नीचे आंसर में 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले फैक्टर में x³ - y³ आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सो इसका फॉर्मूला अगर नहीं याद तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। x³ - y³ का फॉर्मूला a³ - b³। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपके पास a - b इंटू a² + ab + b²। जबकि a³ + b³ का क्या फॉर्मूला है? वो इधर यूज तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, माइनस वाले फॉर्मूले को याद करने का तरीका ये पहले भी आपने किए हैं। माइनस वाले में a - b में ये माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस के हैं। प्लस वाले में इधर प्लस आएगा, लेकिन सिर्फ a b के साथ माइनस है, ये जरा सा चेंज है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। तो ये 2 आइडेंटिटीज भी आप अपने उन आइडेंटिटीज के साथ मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। आइए
इसकी जो ये पहले वाली आइडेंटिटी है इसको ओपन करते हैं, वो माइनस वाला का फॉर्मूला लगाते हैं, वो साइड का मेंशन करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आएगा प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, गौर से देखिए माइनस वाले में यहाँ पे आपके पास प्लस आ रहा है, ठीक है, तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आगे जाके इसके ऊपर काम करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला तो ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले को कोई चेंज नहीं कर रहा, उसको भी ऐसे लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास, बल्कि वो शुरू वाला तो एक्स माइनस वाई लिखा ही नहीं, चलो इधर लिख लेता हूँ एक्स माइनस वाई, ये दोनों मेंशन आगे पीछे कर लिया, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट लगाई हुई है मैंने। अच्छा, अब आप क्या कहोगे, अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एक्स माइनस वाई कट जाएगा, मैंने कहा अच्छा कट जाएगा तो काट दो। एक बच्चे दो बच्चे और भी आवाजें आ रही है उनकी, वो कह रहे हैं कि सर ये जो ये ब्रैकेट है ऊपरली ब्रैकेट से सेम है, तो ये भी सारा कट कर दीजिए, इसको ऐसे कट कर दें इसके साथ, तो कटिंग सारी कटी एज अ होल करनी है, ठीक है, जैसे मैंने वहां भी बताया था। तो पीछे आपके पास क्या रह गया, आपके पास अकेला रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये मजीद अब आगे इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको होल ब्रैकेट में होल स्क्वायर करना हो तो कर लीजिए। तो यहां तक आपके पास इसका आंसर आ जाता है। कि इसके पीछे बुक में इसका फॉर्मूले को क्लोज किया हुआ है, हम फॉर्मूले को क्लोज कर लेते हैं। वो ये फॉर्मूले को क्लोज कैसे करना है, आपको पता है कि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी किसकी बनती है, साइड में मेंशन कर लेते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसकी बन रही है। तो अगर ये आइडेंटिटी इसकी बन रही है, इट मीन्स आपके पास क्या है कि भाई ये सारा फॉर्मूला तो बना हुआ है, ये ए स्क्वायर है माइनस ये 2ab है और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका आराम से a माइनस बी होल स्क्वायर में कर लो। a आपके पास x है तो इधर x आ जाएगा, और b आपके पास y है तो इधर आपके पास y आ जाएगा, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला फिट हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है।